जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप सभी एकदम बेहतरीन हैं। तो चलिए आज हम फिर अगले वीडियो को लेकर हाजिर हैं। देखिए, ये टॉपिक जो लोग पढ़ लिए हैं उनको यहाँ कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। पढ़ लिए हैं तो भाई कहाँ से नया मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए, आज का टॉपिक जो है वो है क्या, जगत। ये जो जंतु जगत है उसको 10 संघ में बांटा गया है। उसका जो पहला संघ है यानी प्रोटोजोआ, आज हम इसी प्रोटोजोआ को पढ़ते हैं। इसके सामान्य लक्षण पढ़ेंगे, इसके उदाहरण पढ़ेंगे और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो पढ़ते हैं। तो इसके पहले आप जान लीजिए, ये जो प्रोटोजोआ नाम है, कौन सा नाम? प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ नाम आपका बना है दो शब्द से। किससे किससे? प्रोटोस प्लस जून। इसका मतलब होता है फर्स्ट। क्या होता है? फर्स्ट यानी प्रथम। और जून का मतलब होता है एनिमल, यानी ये प्रथम एनिमल है, यानी इसे आदिकालीन जंतु भी कहा जाता है या प्रथम जंतु। अच्छा, ये नाम किसने दिया प्रोटोजोआ? तो नाम आप लोग याद रखिए, गोल्डफस ने दिया। किसने? गोल्डफस ने। और इन सब की खोज किसने की थी? तो नाम याद रखिएगा, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और प्रोटोजोआ के अध्ययन को यानी इसके स्टडी को क्या कहते हैं? प्रोटोजूलॉजी। क्या कहेंगे? प्रोटोजूलॉजी। ठीक। अब इसी को आप पीडीएफ में चाहते हैं तो देखिए, तब पीडीएफ में आपको मिलेगा। बढ़िया से आपको पीडीएफ में इधर एक तरफ से लिखा गया है कि नहीं, संघ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ दो शब्द से बना है। ये देखिए, प्रोटोस जून। प्रोटोस का मतलब फर्स्ट यानी प्रथम, जून का मतलब एनिमल। अन्य नाम प्रथम जंतु, आदिकालीन जंतु। खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, गोल्डफस इसका नाम दिए, और प्रोटोजूलॉजी इसका अध्ययन, इसके अध्ययन को कहते हैं। यानी बायोलॉजी की वो शाखा जिसके अंतर्गत प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ते हैं उसे प्रोटोजूलॉजी कहते हैं। तो अगला आप लोग देखिए, ये जो प्रोटोजोआ है ना, में टोटल अगर कुल जीव की बात करें, या कह लीजिए में कुल जीव हैं 50,000, और इसमें से विलुप्त हो गए हैं 20,000। कितने? 20,000। तो वर्तमान में बचे कितने हैं? शेष कितने हैं? 30,000, यानी 30 के। ठीक, ये जानते रहिएगा। अब इसके लक्षण में अगर आए तो आप लोग जानते रहिए, प्रोटोजोआ में जो भी जीव हैं वो सब के सब क्या हैं? एक कोश की, मतलब पूरी शरीर एक कोशिका की बनी रहेगी। ये यूकैरियोटिक है, मतलब इनमें केंद्रक पूरी तरह से विकसित रहेगा, सभी कोशिकांग पाए जाएंगे। माइटोकांड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब गोल्गी, ये सब अच्छे से पाए जाएंगे। ये सूक्ष्मदर्शी, मतलब ये बहुत छोटे होते हैं। इन्हें नग्न आंखों से देख, मतलब स्पष्ट देखना कठिन है, वैसे तो देख ही लेंगे। अभी आपको चित्र दिखाएंगे। वास स्थान, मतलब ये काय पाए कहाँ जाते हैं? तो जल में पाए जाएंगे, कीचड़ में पाए जाते हैं, नदी तालाब पोखरी पोखरा में पाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये परजीवी भी होते हैं, यानी कुछ दूसरे अन्य जंतु के शरीर में भी पाए जाते हैं। उसके साथ एक और बात याद रखिए, ये फ्री लिविंग भी होते हैं। क्या होते हैं? फ्री लिविंग, मनमानी रहेंगे जहाँ मन करेगा। अब ये या तो अकेले पाए जाएंगे या तो ग्रुप में पाए जाएंगे, यानी कॉलोनी बना के। अगला क्या है, इनमें गमन अंग अगर हम देखें तो सीलिया है। सीलिया किस में हो? सीलिया को क्या कहते हैं? रोमाभ। और ये पाया किस में जाता है? पैरामीशियम में। और तो फ्लैजला है, और एक कसाभिका कहते हैं, कूटपाद है, स्यूडोपोडिया कहते हैं। यही इसको समझिए। इनमें जो गमन अंग है, क्या है? गमन अंग। तो एक तो है सीलिया, अगला क्या है? फ्लैजला। ठीक, और क्या है? कूटपाद है, जिसे स्यूडोपोडिया कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद। सीलिया किस में है? तो ये है पैरामीशियम में। अभी चित्र सबका दिखा रहे हैं। पैरामीशियम, दो एक जी। ठीक, पैरामीशियम। और ये फ्लैजला किस में है? तो ये युग्लिना में है। और कूटपाद का गमन अंग, तो ये कूटपाद किसका गमन अंग है? तो वो अमीबा का है। ये बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये क्या है? अमीबा का चित्र। अभी इसके साथ साथ ये वाला अभी कहाँ गया? ये लाइनियाँ अभी पूरी हुई नहीं थी।
इसका जो सही है जी। देखो ये जो होते हैं इनमें या तो एक केंद्रक पाया जाएगा या तो बहुत से केंद्रक पाएंगे। जैसे पैरामीशियम में दो केंद्रक पाए जाते हैं, लघु और गुरु। इनके शरीर पे एक आवरण रहता है जिसे पेलिकल कहते हैं। जैसे हम लोगों पे स्किन का आवरण है, इन पे पेलिकल का। इनमें अलैंगिक जनन भी होता है और लैंगिक भी। तो देखो इनमें जो जनन है यानी क्या है, जनन, तो ये अलैंगिक भी होगा और लैंगिक भी होगा। तो देखो अलैंगिक जो होता है ये होगा विखंडन द्वारा या कह लो मुकुलन द्वारा या मुकुलन द्विविखंडन। और लैंगिक जनन जो है ये संयुग्मन द्वारा होगा। इसके द्वारा संयुग्मन द्वारा। और इसके बारे में आप लोग ये भी जानते रहिए, अगर इसमें पोषण की बात करें तो सब के सब क्या हैं, विषमपोषी हैं। विषमपोषी मतलब कुछ मृतोपजीवी हैं, कुछ परजीवी हैं और कुछ परपोषी हैं। तो ये देखो यूग्लिना को छोड़कर, यूग्लिना स्वपोषी है क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, लवक पाया जाता है, वो प्रकाश संश्लेषण कर लेगा। एग्जाम्पल है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, इसके साथ ट्रिपैनोसोमा, लिस्मानिया। तो चलिए आपको सबका चित्र दिखा देता हूँ। देखिए ये है अमीबा, खूब दिखाई दे रहा है। इसके बारे में जानते रहिए, इसका आकार अनियमित होता है। कैसो बना दीजिए कुछ और कह दीजिए वो क्या है, अमीबा। लीजिए ये क्या बन गया, अमीबा। इसमें गमन अंग क्या है, कूटपाद। अगला इसी को देखिए चित्र द्वारा खूब बढ़िया बना के समझा दिया गया। ये क्या है, इसका केंद्रक है। तो ये सब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल है, इसमें पानी की मात्रा को नियंत्रित करेगी। अगला ये देखिए क्या है, ये जल्दी जल्दी बताइए, इसको कहते हैं यूग्लिना। ये जंतु और पौधे दोनों के बीच की रोधक कड़ी है, यानी जंतु का भी लक्षण पाया जाएगा, पौधा का भी लक्षण। ये तो हम आपको दिखा रहे हैं कि असली में कैसा होता है। अब आप लोग ये भी जान लीजिए, इसको चित्र में देखेंगे तो कैसा रहेगा, ये बनाना जब रहेगा आपको। तो देखिए ये फ्लैजला है कि नहीं, यही है इसका गमन अंग। क्या लिखा है, फ्लैजलम। एक रहेगा फ्लैजलम, एक से ज़्यादा रहेगा फ्लैजला। ठीक है, ये किस तरह का रहता है, इसे देखिए ये ग्रीन कलर का रहता है। और ये जो आवरण है यही आवरण है पेलिकिल। क्या है, पेलिकिल। ठीक, ये जंतु और पौधे के बीच की रोधक कड़ी है। ये देखिए इसको तो आप लोग पहचानते ही होंगे। चलिए जल्दी से इसका नाम कमेंट कर दीजिए तो देखें कौन कौन जानता है इसको। नाम कमेंट करके बताइए। ये चप्पल के आकार का होता है और नाम क्या है इसका, पैरामीशियम। ये बगल बगल देखिए बाल पाया जा रहा है, इसी को कहते हैं सीलिया। यही क्या है, सीलिया। और अच्छा वाला इसका चित्र देखेंगे, लीजिए देखिए एकदम एचडी वाला चित्र। क्या है ये, पैरामीशियम। आकार कैसा, चप्पल के जैसा। अमीबा अनियमित आकार। और आगे ये देखिए ये है प्लाज्मोडियम। अच्छा इसकी एक स्पोरोजोइट अवस्था होती है। ये क्या करता है, ये मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, मलेरिया रोग। तो ये आप जानते रहिए, मलेरिया का ये रोगजनक है। और रोगवाहक कौन है, तो मादा एनाफिलीज। कौन है, मादा एनाफिलीज। ये मादा एनाफिलीज मच्छराइन है। मच्छर जो होते हैं वो बेचारे सीधे साधे होते हैं और जो महिलाएं हैं वही चुड़ैल प्रकृति की होती हैं। ये देखिए मादा एनाफिलीज चुड़ैल कहीं की, बुखार उत्पन्न करती है। इसी का देख लीजिए, ये है स्पोरोजोइट यानी उसी की संक्रामक अवस्था। ये क्या है, उसी की संक्रामक अवस्था। आप लोग जरा इसके बाद ये बताइए ये क्या है। अच्छा नाम लिख दिए हैं, चलिए अच्छा अब नाम लिख दिए हैं तो क्या बताएं। ये है ट्रिपैनोसोमा और ये एक रोग उत्पन्न करता है जिसे कहते हैं निद्रा रोग। क्या, निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। देखिए सब में आवरण पाया जा रहा है कि नहीं, तो और बढ़िया से देखेंगे। लीजिए देख लीजिए, स्मार्ट बोर्ड का कमाल है ये। ये देखिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये जिम्मेदार है पेचिश के लिए। किसके लिए, पेचिश के लिए। ठीक, और लीजिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका है, एकदम बढ़िया से देख लीजिए। ये देखिए इसमें बहुत से प्रोटोजोआ हैं। तो यहाँ पर ये क्या है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इसका नाम जरा आप लोग बताइए तो। ये है लिस्मानिया, ये काला अजार रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग, काला अजार। ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये है प्लाज्मोडियम,
इधर देखिए, ये जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, आप सबको बता दिया गया है। और देख लीजिए, लीजिए जल्दी जल्दी इसका नाम कमेंट कीजिए, इसका नाम कमेंट में बताइए ज़रा क्या है ये सब, बताइए बताइए ज़रा। देखिए सब दिखाई दे रहे हैं, अब थोड़े हो सकता हो धुंधले हो गए हों। लीजिए लिस्मानिया, यही काला आजार रोग उत्पन्न करता है। ये एक चित्र इसका बचा हुआ था बढ़िया वाला, देख लिए। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी और अमीबा किस श्रेणी में रखे गए हैं, यानी आपको बताना है कि इसको किस संघ में रखा गया है। अगला है, कौन सा जंतु चप्पल के आकार का होता है, तो नाम कमेंट कर दीजिएगा कौन सा चप्पल के आकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, अमीबा का प्रचलन अंग। अगर ये सब क्वेश्चन आप नहीं बता पा रहे हैं तो वीडियो को स्टार्टिंग से देख लीजिए। यहाँ देखिए, हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है, और उसी को जंतु और पौधे के बीच की संयोजक कड़ी भी कहते हैं। और अगला, तो मनुष्य में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका कहाँ पाया जाता है। अच्छा ये बताना भूल गए, चलिए जान लीजिए, उसके आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाएगा, आंत में। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ, यहाँ प्रोटोजोआ रहेगा, ठीक। कौन है, तो चलिए कमेंट में बताइए। काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ कौन सा है। निद्रा रोग किसके कारण उत्पन्न होता है, तो ये सब कमेंट में आप बताइए। तो आज हम क्या समझे हैं, चलिए स्टार्टिंग से देख लेते हैं क्या क्या पढ़े हैं। अब इसी तरह से पढ़ाई आप लोगों की डेली होगी। आ गया जी। देखिए सबसे पहले तो बताया गया कि आज का टॉपिक क्या है, फिर आगे उसी में क्या बताया गया, ये जो प्रोटोजोआ है उसका सामान्य परिचय दिया गया कि ये नाम किसने दिया, खोज किसने की, किस शब्दों से बना है। अगला है, ये उसी का पीडीएफ लिखा हुआ है। सामान्य लक्षण बताया गया, सामान्य लक्षण में आप लोगों को लक्षण बताने के बाद यहाँ पर जो चित्र दिखाए गए हैं, ठीक इसी तरह से आप लोग जिस भी टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा, हम उस पर एक नया वीडियो बना देंगे। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,